बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त, एक ही दरख्वास्त होती है तमाम दोस्तों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अपनी कीमती राय से भी आगाह कीजिए। तो जनाब, आज हमारा मौजू कश्मीर, जो इस वक्त बिगड़ते हुए हालात कश्मीर के, उस तनाज़र में हम बात करेंगे कि क्या जो अवाम और जो लीडरान इस वक्त कश्मीर के हकूक़ की बात करते हैं, क्या उनका मकसद कश्मीर के हकूक़ हासिल करना है या पसे पुश्त कुछ और मकासद हैं उनके, कि कश्मीर में आटा पाकिस्तान से सस्ता है, कश्मीर में बिजली पाकिस्तान से सस्ती है, कश्मीर में सब्जियां पाकिस्तान से सस्ती हैं, फ्रूट वो भी सस्ता, हर दुनिया की हर चीज़ वहाँ जो पहुँचती है वो पाकिस्तान से सस्ती वहाँ उनको मिलती है कश्मीर में। ये है बुनियादी हकूक़ कि महंगाई ना हो, बेरोज़गारी ना हो और लोगों को रोज़गार मिले, ये बुनियादी हकूक़। लेकिन जो पाकिस्तान में लीडरान है, जो बरतानिया में लीडरान है, उनकी ये वीडियोस पहले देखें। हम जाने, हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा क्या काम है? हमारे दरिया लुटना? तुम्हारा क्या काम है? हमारी पालियों पर कोठियां बनाना? तुम्हारा क्या काम है? ग्रीन टूरिज्म नाम की कंपनियों से हमारी पालियों पर कब्जे करना? वो कौम जिसकी अमरीकी ठीक साल पूरी तफ्तीश करी रहे, जिम्मा दफी कर दे पाई गया, 1000 रुपए पीछे माँ बेटी सुने किससे कौम की अफ्रीका ने भूखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कश्मीर वाले असा हयासी के कश्मीरी गैरतमंद कौम है और जिले साढ़े भरावां पर बुरा टाइम ऐसी कश्मीरी बाहर निकल सन। ये जो समुंदर है ना, ये सहूलत करो और जड़े हुक्मरान जिन्ना साढ़े भरावां पर तशद्दुद कीता तकी किलो के साढ़े भरा की सलाह लिखते हैं। जी तो जनाब, आपने वीडियोस देखी इनकी, ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के इदारों को गालियां देते हैं, खुली गालियां देते हैं और फिर जब प्रेशर आता है तो फिर माफिया भी मांगते हैं। लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? इनका मकसद क्या है? इनको फंडिंग कहां से हो रही है? इनको पैसा कहां से मिल रहा है? इनको डॉलर कहां से मिल रहे हैं? और जो बात ये करते हैं बरतानिया में बैठकर, जिस अंदाज से उछल कूद करके पाकिस्तान की आवाम को, हुकूमत को और इदारों को ये गालियां निकालते हैं, वही अल्फाज, वही अंदाज, वही अल्फाज जो है अदायगी वैसी, वो आप इंडियन सोशल मीडिया उठाकर देख लें, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठाकर देख लें, एक जैसा अंदाज, एक जैसे बयान, एक जैसे अल्फाज, उछल कूद एक जैसी। तो फिर पाकिस्तान की आवाम क्या समझे? हम इन आज़ाद कश्मीर के लोगों के खिलाफ नफरत नहीं फैला रहे। जो मुहिब्बे वतन लोग हैं कश्मीर के, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, दीन के लिहाज से भी भाई हैं और पाकिस्तानी होने के लिहाज से भी वो भाई हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे, गालियां निकालेंगे, तो जनाब उनको फिर माफ़ी नहीं मिलेगी। चंद हज़ार लोग इकट्ठे करके आप हुकूमतों को, इदारों को ब्लैकमेल करते हैं और उनसे फिर डॉलर कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर आराम से बैठ जाते हैं। ये जनाब जितना कश्मीर काज को बरतानिया में उछल कूद करने वाला दगड़दल्ला और जो कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में ये 2-3 बंदे हैं, इन्होंने जितना कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाया है, पिछले 78 साल में इतना नुकसान नहीं हुआ कश्मीर काज का, जितना नुकसान इन लोगों ने चंद दिनों में पहुंचा दिया। इनकी असलियत, इनके घिनौने अज़ाइम जो हैं वो खुलकर सामने आ गए। ये दावत दे रहे हैं इंडिया को कि आप आओ और पाकिस्तान पर, कश्मीर पर कब्जा करो, अटैक करो। तो जनाब ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान एक ताकतवर आज़ाद मुल्क है, पावरफुल फौज है, एटमी मिसाइल हैं, हर तरह के मिसाइल मौजूद हैं, हर तरह के जहाज मौजूद हैं, उनको चलाने के लिए भी बहादुर सपूत मौजूद हैं पाकिस्तान के। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।